नीतीश कुमार जी का सुशासन का जो ढोल था, मैं समझता हूँ वो ढोल अब फट चुका है। कड़ी सुरक्षा घेरा में भी मुख्यमंत्री पर एक युवा द्वारा जो मुक्के से हमला किया गया, मैं समझता हूँ कि ये बेहद दुखद है, चिंता का विषय है प्रदेश के लिए भी। और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है, निश्चित तौर पर उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। अखबार हम खोलते हैं सुबह, अपराध और हत्या और लूट की घटनाएं, चर्चाएं आम रहती हैं। आज बताइए, जदयू के कार्यकर्ता की हत्या पटना में सरेआम हो जाती है। अब तो जहरीली शराब का जो निर्माण कार्य है वो प्रखंड स्तर पर चला गया है, गांव गांव बन रहे हैं और गांव गांव में लोग पी रहे हैं। कितने लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और मुख्यमंत्री जी का प्रशासनिक अमला कहता है कि हार्ट अटैक हो गया। क्या 3300 का हार्ट अटैक हो गया? देखिए, पूरा बिहार जो है, जो बदहाल स्थिति से गुजर रहा है, आप भ्रष्टाचार देख लीजिए, चरमोत्कर्ष पर है, अफसरशाही बेलगाम है, अपराधी खुलेआम जो है हत्या और लूट कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जी 16 साल पहले की सरकार का जो हवाला देते हैं, आखिर ये बताइए कि अभी इनके शासन और प्रशासन में क्या फर्क रह गया है? अब तो मैं समझता हूं कि जंगल राज पार्ट 2 इसको कहना कहीं से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जिस तरह से बिहार में देखा जा रहा है कि प्रशासन बेलगाम है, प्रशासन किसी को सुन ही नहीं रहा है। बीते दिनों देखा होगा कि किस तरह से पटना में जदयू नेता को दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है। और विगत दिन आपने देखा होगा किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपराधियों ने हमला कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, अपराधी दिन दहाड़े मार रहे हैं और प्रशासन इस पर कुछ नहीं कर रही है। देखिए, प्रशासनिक तंत्र बुरी तरह विफल साबित हो गया है। नीतीश कुमार जी का सुशासन का जो ढोल था, मैं समझता हूँ वो ढोल अब फट चुका है। आपने देखा होगा अभी हाल में 2 दिनों पहले जब मुख्यमंत्री पर हमला किया जा सकता है किसी के द्वारा, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। वैसे मैं इन तमाम घटनाओं की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कड़ी निंदा करता हूं। लोकतंत्र में अपराध की कोई जगह नहीं है, हत्या के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लोकतांत्रिक पद्धति में अपनी बात जो है कहने का अधिकार सबको है, लेकिन साधनीपूर्ण तरीके से आप धरना दें, प्रदर्शन करें, ये आपका प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत हक है। लेकिन आप किसी पे मुक्के से वार, और वो मुख्यमंत्री, इतना कड़ी सुरक्षा घेरा में भी मुख्यमंत्री पर एक युवा द्वारा जो मुक्के से हमला किया गया, मैं समझता हूं कि ये बेहद दुखद है, चिंता का विषय है प्रदेश के लिए भी। और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है, निश्चित तौर पर उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। उसके लिए कमेटियां गठित करनी चाहिए और जो भी इसमें अफसर दोषी हैं, जहां भी चूक हुई है, मैं समझता हूं कि उन बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा करके आरोप तय करना चाहिए और उन्हें सजा भी देना चाहिए। आप देखिए कि आज जब भी अखबार हम खोलते हैं सुबह, अपराध और हत्या और लूट की घटनाएं, चर्चाएं आम रहती हैं। आज बताइए, जदयू के कार्यकर्ता की हत्या पटना में सरेआम हो जाती है। आप साहब, किस दुनिया में जी रहे हैं हम? ये तो लगता है कि अफगानिस्तान में हम आ गए, जहां कोई न नियम है ना कोई कानून है, और सरकार जो है सुशासन का झूठा ढोल पीछे पीट रही है। तो अब तो यही कहना होगा कि सुशासन का ढोल फट चुका है। नीतीश कुमार जी को यह मान लेना चाहिए कि अफसरशाही और अपराधी इस राज्य में दोनों बेलगाम हो गए हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये उनके तरफ से एक बड़ी लापरवाही का प्रमाण दिख रहा है। कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय पूरी तरह विफल है, उनका प्रशासनिक अमला पर कोई लगाम नहीं है, निरंकुश हो गया है प्रशासनिक तंत्र। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को इस पर विशेष चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। अब आप समझिए कि मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का अपने प्रदेश में ही सुरक्षित नहीं हो, तो आम जनता का क्या होगा?
आम जनता क्या सुरक्षा महसूस करेगी? देखिए, पूरा बिहार जो है, जो बदहाल स्थिति से गुजर रहा है, आप भ्रष्टाचार देख लीजिए, चरमोत्कर्ष पर है, अफसरशाही बेलगाम है, अपराधी खुलेआम जो है हत्या और लूट कर रहे हैं। तो युवा जब अपने हक हुकूक की बात करते हैं, सरकारी नौकरी मांगते हैं, तो उन पर जो है सरकार के निर्देश पर लाठी बरसाए जाते हैं। तो पूरा एक प्रदेश जो है उबल रहा है, त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गया है। नीतीश कुमार जी को इस पर गहरी चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है, नहीं तो मैं समझता हूं कि बिहार की जो स्थिति है वो काफ़ी विस्फोटक होने जा रही है और ये बेहद चिंता का विषय है। सर, जो दानापुर में जो जदयू का कार्यकर्ता नेता की हत्या किया गया है, इसी पर जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके आवास घर गए थे और सद्भावना प्रकट करने गए थे। इससे पीछे ने कोई कार्यकर्ता ने कहा कि इन्हीं का पार्टी है, इन्हीं का सत्ता में सरकार है, इन्हीं को हम वोट देते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और उसमें उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे रह गए। देखिए, कार्यकर्ता भी पहले बिहार का वासी है, बिहार का आम नागरिक जरूर है, और एक नागरिक की हैसियत से वो भी चाहता है कि समाज में शांति बहाल रहे, सुख चैन से लोग जिएं और सुरक्षा महसूस करें। अगर सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तो ये नीतीश कुमार जी 16 साल पहले की सरकार का जो हवाला देते हैं, आखिर ये बताइए कि अभी इनके शासन और प्रशासन में क्या फर्क रह गया है? अब तो मैं समझता हूं कि जंगल राज पार्ट 2 इसको कहना कहीं से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार जी को बेहद कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और अगर नहीं संभल रहा है तो सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए। अब 16 वर्ष उस शासन किए, उनको अगर अब देख रहे हो कि अब शासन हमारे काबू में नहीं है, तो सेकेंड लेन के नेताओं को जगह देना चाहिए या कह देना चाहिए। वैसे भी मैं देख रहा हूं कि बिहार की जो स्थिति है, देखिए, युवा अपने रोजगार को लेकर त्राहिमाम की स्थिति में हैं। जिन्हें रोजगार मिली है, संविदा कर्मी अपने वेतन के लिए त्राहिमाम की स्थिति में हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाएं आए दिन जो है दुष्कर्म के शिकार हो रही हैं। कोई मुख्यमंत्री के नाते संवेदना ना दिया जाना ऐसी घटनाओं पर, यह बेहद जो है असंवेदनशीलता को दर्शाता है। बताइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के अभिभावक होते हैं और उनके प्रदेश में जब कोई बड़ी जघन्य घटनाएं घटती हैं तो मुख्यमंत्री को कम से कम संवेदना व्यक्त करना चाहिए था और उन जो प्रभावित पीड़ित हैं, पीड़ितों के परिवारों को जाकर कुशल क्षेम भी पूछना चाहिए, उनके आंसू पोंछना चाहिए। कभी मुख्यमंत्री बता दीजिए कि जहरीली शराब या शराब के सेवन से जितने लोग, मैं समझता हूं कि हजारों लोगों की जानें अभी तक चली गई हैं, अब तो जहरीली शराब से भी तो उनका तो साफ तौर पर कहना है कि पिएंगे तो मरेंगे शराब। नहीं, वो तो ठीक है, ये कितना बेहद असंवेदनशील जो है वक्तव्य है। पिएंगे तो मरेंगे ही, पिएंगे क्यों? अगर शराबबंदी है तो शराब की उपलब्धता क्यों हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का डंका पीटते चलते हैं पूरे भारत में कि नीतीश मॉडल, ये कौन सा मॉडल है भाई कि शराबबंदी है और पूरे प्रदेश में जो है शराब की होम डिलीवरी धड़ल्ले से बदस्तूर जारी है। तो ये उनके लिए चिंता का विषय है। और अब तो अवैध शराब की बात ही करनी बेमानी होगी। अब तो जहरीली शराब का जो निर्माण कार्य है वो प्रखंड स्तर पर चला गया है, गांव-गांव बन रहे हैं और गांव-गांव में लोग पी रहे हैं। अब शराबबंदी की बात अगर गांव में जाके करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको विक्षिप्त माना जाएगा। ये हालात है, घर घर में शराब की बिक्री हो रही है, घर घर में शराब का सेवन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी शराबबंदी का ढोल पीटते नजर आ रहे हैं। आप बताइए ना कि जहरीली शराब से अब तक जो ग्राफ है ये चौंकाने वाली नहीं है। और जहां जहां जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी इन मौतों को अपने पुलिस प्रशासनिक अमला के तहत लीपापोती के लिए निर्देशन देते हैं। कहीं भी कहा जाता है कि जाड़े में जितने लोगों की मौत हो रही थी उनकी मौत ठंडे लगने से हो रही थी। अभी गर्मी में, अब बताइए, हार्ट अटैक बिना अंत्य परीक्षण कराए, बिना पोस्टमार्टम कराए किसी को जो है हार्ट अटैक घोषित कर देना। होली के दिन 33 लोगों की पूरे प्रदेश में मौत हुई है, कितने लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, और मुख्यमंत्री जी का प्रशासनिक अमला कहता है कि हार्ट अटैक हो गया। क्या 33 का हार्ट अटैक हो गया? सभी के सभी हार्ट अटैक के ही मरीज थे।
ये तो मजाक बनकर रह गया है ना, हास्यास्पद है। ये सुनने के बाद लगता है कि हास्यास्पद है। आप देखे होंगे होली के दिन बेतिया के बलथरी थाने में एक डीजे चालक को पकड़कर उसकी हत्या पुलिस द्वारा पीट पीट कर दी जाती है, और उस घटना को मधुमक्खी के काटने से जोड़ दिया जाता है कि साहब मधुमक्खी ने काट लिया और मर गए। ये बिहार में ही हो सकता है और नीतीश कुमार जी के सरकार में ही हो सकता है कि चूहे शराब पी जाते हैं और जो मृतक है वो मधुमक्खी के काटने से मर जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाती है। ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भागलपुर की अब घटना देखिए, भागलपुर तमाम जो है भागलपुर शहर, वहाँ के नागरिकों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जब भागलपुर बम विस्फोट के बाद उन पीड़ित परिजनों से मिलने गए तो उन पीड़ित परिजनों ने चीख चीख कर ये बातें कहा कि सरकार से मुझे कोई भी सहायता नहीं मिला है, अगर कोई सहायता मिली है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं द्वारा मिली है। उन लोगों ने वहाँ उनके रहने की और उनके खाने की व्यवस्था किए थे, उनके मर्ज मरीज की व्यवस्था किए थे। अब बताइए साहब कि सरकार की जो जिम्मेवारी है वो विपक्ष निभा रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निभा रहा है, तो सरकार कहाँ है? सरकार नाम का तंत्र भी है या नहीं, या लापता हो गया बिहार से? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कई तमाम सवालों को लेकर बिहार में जो त्राहिमाम की स्थिति है, बिहार जो उबल रहा है, ये घटनाएं जो है उसकी परिणति है और उसी रूप में देखना चाहिए। ये घटनाएं स्वाभाविक नहीं है। जब कोई त्राहिमाम की स्थिति से गुजर जाता है, कुछ भी करने को आतुर हो जाता है। मुख्यमंत्री को युवाओं से बात करने की जरूरत है, बेरोजगारों से बात करने की जरूरत है, जो गरीब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं उनसे बात करने की जरूरत है। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि जिन दलित परिवारों की हत्या किसी भी कारण से होगी, उन दलित परिवारों के एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। वो कब दी जाएगी, कितने लोगों को अभी तक दी गई, ये एक मौजूद सवाल है। नीतीश कुमार जी इस पर चुप्पी साध लेते हैं। तो चुनावी जुमले छोड़कर आप सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन जनता को बरगला नहीं सकते हैं। ये जनता है और बिहार की जनता राजनीतिक तौर पे पूरी तरह चेतनशील है। मैं समझता हूं कि बिहार में जो राजनीतिक चेतना है लोगों में, इन बातों को आसानी से वो लोग समझ रहे हैं और बिहार की जनता अब इस नीतीश कुमार जी की सरकार से बिल्कुल तरह उब गई है। अब वो त्राहिमाम की स्थिति से निकलना चाहती है, वो स्वतंत्रता चाहती है। जो सत्ता पक्ष या विपक्ष का विधायक, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन हम बात नहीं सुनती है, जनता को चाहे विधायकों को। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सच में प्रशासन अपना मनमानी करते हैं या गृह विभाग भी नीतीश कुमार के जी के हाथ में ही है? एक दारोगा जब विधायक को धमका देता है तो आप समझ सकते हैं कि विधायिका से कार्यपालिका कितना हावी है। एक दारोगा सामान्य विधायक की बात नहीं सुनता है, मंत्री की बात नहीं सुनता है, और ऐसा नहीं है कि किसी खास पार्टी का नहीं सुनता है। ये जदयू के नेता भी चिल्ला चिल्ला के ये बातें कह रहे हैं। तो पूरा जो सरकार चल रहा है, मैं समझता हूं कि वो ढकोसलों की सरकार है। कहीं कोई सरकारी अमला पर नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित हो गया है उनसे प्रशासनिक अमला। तो ये बेहद चौंकाने वाली स्थिति है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब बताइए कि विधायकों की बात जब प्रशासनिक तंत्र के लोग नहीं सुनेंगे, अफसर नहीं सुनेंगे, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता तो पूरी तरह भगवान भरोसे जी रही है इस बिहार में। वो प्रतिदिन जो है असुरक्षित महसूस कर रही है। आप देख रहे हैं मजदूर पलायन को मजबूर हैं। गाड़ियों में भर भर कर प्रत्येक दिन ट्रेनें जो भी बिहार से निकल रही हैं वो भर भर के जा रही है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर ला रहे हैं। ये कब लाएंगे रोजगार के अवसर? आपने देखा होगा कोरोना में जो मजदूर आए थे लौट के, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि चुनौती को अवसर में बदलेंगे हम यहाँ, और हम उनको रोजगार देंगे अपने शहर में, अपने जिले में ही। वो नीतीश कुमार जी के इशारे पर 1 महीना 2 महीना रुके, जब भूखमरी के कगार पे आ गए बेचारे तो वो निकल गए। तो आप बताइए कि यहाँ नागरिकों का हाल बेहाल है, युवा बेहाल है, बेरोजगार बेहाल है, महिलाएं असुरक्षित हैं। आप अब इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नीतीश कुमार जी को या तो अपराधी और अफसरों पर लगाम कसना होगा, नहीं तो मैं समझता हूं कि अब उनको स्वेच्छा से
कोई दबाव नहीं है, इस्तीफा देकर यह बात कह देना चाहिए और बिहार की जनता से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराधियों पर नीतीश कुमार जी को लगाम लगाना चाहिए, नहीं तो वो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी खबरों के लिए बने रहे ट्रेंडिंग बिहार के साथ। नमस्कार।